नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम साल 2024 में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी के विषय में जानकारी करेंगे। साथ ही कथा भी सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस बार यह व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को प्रातः 11:23 पर आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 19 मई रविवार को दोपहर 1:50 पर होगा। उद्यातिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई को रखा जाएगा। एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं, क्या है मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूपदीप से श्री हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्तिभाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। आइए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का नगर था। इसमें द्युतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी राज्य में धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वह श्रीहरि का भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं आदि बनवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि थे। इनमें धृष्टबुद्धि पापी था, पितरों को नहीं मानता था और भी बुरे कृत्यों में लिप्त रहता था। उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया तो वह अपने गहने बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। गुजारे के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल का बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन वह फिर पकड़ा गया। इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। इस पर वह वन में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। इस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि इस समय नहाकर लौट रहे थे। उनके वस्त्रों के छींटे पड़ने से धृष्टबुद्धि को कुछ अक्ल आ गई। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं। इनसे मुक्त होने के लिए बिना खर्च वाला कोई आसान उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने उसे व्रत की विधि भी बताई। फिर धृष्टबुद्धि ने उसी तरह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए
और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को चला गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।